नीचे नम रहा था तो जंकुक पे आंख घूरने लगता है तो ते सैड हो जाता है। मामूनी, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा इस घर में, बताओ तो मुझे। क्यों भैया रोएगी सबसे ज्यादा? ये बात सुन के जंकुक चौंक जाता है। क्यों सबसे ज्यादा भैया क्यों रोएगी, तू नहीं रोएगा? मैं कह रही हूँ जब मेरी शादी हुआ था तो भैया कितना रोया था तुमने देखा नहीं? सबसे ज्यादा तो जंकुक भैया नहीं रोया था, तो तेरी शादी में भी भैया ही रोएगी। इतनी रात को तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? क्योंकि मुझे बात करना है था तुमसे, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो तुझे रात को मिला मुझसे बात करने के लिए, सुबह कहेगी अभी इस घर से मतलब एक कमरे से बाहर निकल। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, हॉट नहीं हूँ, क्या तुम्हारी काबिल नहीं हूँ? मुझे बताओ, क्योंकि आज मुझे जानना है तुम मुझे देखकर क्यों नहीं हो। मैं कितना सुंदर हूँ, एक बार देखो तो मुझे। तू अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकल। तू किस तरह से बात कर रहा है और क्या कर रहा है? तू मेरी बहन है, भूल मत जाना। ओ मिस्टर जॉन जंकुक, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। क्या मुझे जिन मामूनी ने पैदा किया नहीं किया ना, तो मैं कहाँ से तुम्हारी बहन हुई? और जो तुम हमेशा मुझे बहन बहन कहती हो, दूर हटाओ इस बहन को, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तेरी ये हरकतें नहीं छोड़ेगी ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुझे मारूंगी। मैं आज तक जिमीना से तुझे कभी नहीं मारा, लेकिन आज तू मेरे हाथ मार खाएगी। ठीक है, मैं आऊंगी, शादी करके चली जाऊंगी मैं इस घर से। प्रियंक कमरे से बाहर निकल जाती है। तू मुझ पर ऐसे टॉर्चर मत कर कि मैं खुद पर काबू न कर सकूं। तू सामने आता है तो तब भी मुझे कुछ नहीं बहुत कुछ हो जाता है, और तू ऐसे करेगी तो मैं मर जाऊंगी प्रियंक। सच कहा जिमीना ने, अगर तेरी शादी हो जाएगी मैं रोऊंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन तू कितना छोटा है, मुझसे इस घर में सबसे छोटा, और मैं ये बात किसी को कैसे कहूँगी कि मैं तुझे प्यार करती हूँ, तेरे लिए मैं कुछ फील करती हूँ। अगर ये बात मेरी मॉम डैड को पता चल गई तो वो क्या सोचेगी कि इसका बेटा इतना गिरा हुआ है, एक बहन से प्यार करता है। सबको पता है तू मेरी बहन नहीं है, लेकिन है तो बहन ही है ना। कहाँ गई थी तू इतनी रात को? नीचे पानी पीने के लिए। झूठ मत बोल, पानी मेरे कमरे में ही है और तू पानी पीने के लिए नीचे गया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तू भैया के कमरे में गया था, है ना? छोड़ो ये सब बात, मुझे नींद आ रही है, सोना है। हाँ तू सो जा, तुझे किसने मना किया? तू अभी छोटी है, लेकिन तू भाई के पीछे ऐसा क्यों पड़ी हुई है? मैं बिल्कुल भी छोटी नहीं हूँ, मैं 19 साल की हो चुकी हूँ, फिर से छोटी कहोगी ना? हाँ ठीक है, तू बड़ी हो गई, लेकिन भैया की 30, तुझसे कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता। हाँ त्याग, तू पागल हो चुका है क्या? क्या फर्क नहीं पड़ता? तुझसे भैया कितना बड़ा है और तू भैया से प्यार करता है। एक बात अगर मॉम और डैड को पता चल गई तो क्या होगा, कोई आइडिया है तुझे? ठीक है, आजा मेरे पास सो जा। मैं तुझे एक बात कहूँ, जब तेरी 30 साल होगी भैया की 40 साल हो जाएगी, उसी टाइम भैया तुझे खुश नहीं कर पाएगा, तो तू क्या भैया को छोड़ के दूसरे कोई लड़के के पास चला जाएगा? एक इस टाइप का बात है हुआ जिमीना दी, तुम्हें क्या कह रही हो? मैं क्यों जंकुक को छोड़ के चली जाऊंगी? और एक लड़का 7 साल हो जाता है ना, फिर भी एक लड़की को खुश कर सकता है, और तुम क्या कह रही हो? और एक बात कहो, तुम तो सुगा भैया से 3 दिन अलग रही हो, क्या तुम सुगा भैया को छोड़ दोगी? क्या सुगा भैया तुमको छोड़ देगी? बताओ मुझे। और क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? हाँ तो खूबसूरत तो बहुत है, तो तुम्हारा भैया मुझे पसंद क्यों नहीं करता? बताओ ना, मैं सुंदर हूँ ना? अरे हाँ बाबा, तू बहुत सुंदर है। अगर मैं लड़का होता तो तुझे शादी करके यहाँ से भाग जाता। फिर मेरा भैया जो है ना, वो नालायक जो भी हो, तो क्या कह रहा है ना, मैं सुबह को छोड़ दूंगी। 3 दिन की बात हुआ, 3 दिन में कोई किसी को छोड़ता है क्या? तो भैया की जब उम्र हो जाएगी तब तुम
भैया को छोड़ दोगी? तू सचमुच बहुत बेशरम है। सो जा। हाँ हूँ मैं बेशरम, क्या करती? तुम्हारे भैया को जब देखता हूँ तब तो मेरी होश ही नहीं रहता है, मैं बेशरम हो ही जाती हूँ। और इतना हॉट लड़का मेरे आसपास घूमेगा तो मैं क्या करूँगी? मेरी माँ, तुझे तो नींद नहीं आएगी, मैं सो जाती हूँ। हाँ तुम सो जाओ, मुझे तो नींद नहीं आती है ना, मुझे कुकी के पास जाना है। क्या कर रही हो जंकुक? तुमने मेरी आंखें क्यों बंद किया? क्योंकि अभी जो मैं तेरे साथ करूँगी वो तू देख नहीं पाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें देखना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ। ओह नो गॉड, ये मैंने क्या सोच रही हूँ और क्या देख रही हूँ? क्या रे, सुबह हो गई? कितनी टाइम हुआ? गुड मॉर्निंग तियांग। गुड मॉर्निंग जिमिना दी, मैं जा रही हूँ, लेट हो चुका है कॉलेज के लिए, मुझे जल्दी से फ्रेश होकर नीचे जाना पड़ेगा। और ये मैं क्या क्या देख रहा था, रातों को मेरी नींद ही हराम हो गई ये जंकुक की वजह से। कब से तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी और तुम अभी आई हो, बहुत लेट हो चुका है। तुम हमारे घर में क्या कर रही हो और किसी लिए? हम दोनों तो फ्रेंड हैं ना, और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो यहाँ से जा रहा था, सोचा तुम्हें लेकर जाऊँ। हाँ हाँ, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हैं ना। चलो चलो, लेट हो चुका है ना अनेक बहुत। कार में जाके बैठ, मैं लेकर जाऊँगी। लेकिन भैया, मुझे बगम के साथ जाना है, वो इतना दूर मेरे लिए आई है। मैं एक बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, कार में जाके बैठ, और बगम तुम्हें जाके बैठो। साला ऐसे बात करता है जैसे मानो मैं उसकी बीवी हूँ, हमेशा से हुक्म ही करती रहती है। मैंने कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ सुना भी नहीं, मैं कार में बैठ रही हूँ। अरे गिर जाओगी मेरी मुझसे बीवी, मैं नहीं गिरूंगी। तुम हो ना, कब से मैं तुम्हें नहीं देखा पता है? मात्र 3 दिन ही हुआ है जिमिना, 3 दिन। तुम्हारे लिए 3 दिन, मेरे लिए तो 3 साल। हाँ हाँ ठीक है, तो अब तो हमें अंदर जाने दो। हाँ चलो जिमिना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? हम घूमने जा रहे हैं। सचमुच? हाँ। ये पढ़ाई लिखाई किन औलाद ने पैदा किया, उसको अगर मुझे मिल गया ना तो मैं उसके कपड़े की तरह धोऊंगी। यार मुझसे तो सब कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई छुट्टी दो। मुझे मेरी जंकुक की गोद में उठ के घूमना है, उसके हाथों में हाथ डाल के घूमना है, फिरना है, खाना है। तो तुझे सब कुछ करना है, तो पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? मेरी बीवी करेगी क्या? और तू मेरे साथ घूमेगी और मेरी बीवी तेरी पढ़ाई लिखाई करेगी? अरे यार, तुम मेरे सपने में आती हो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के बाद मत आया करो, क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्ब होती है जब मैं सपना देखता हूँ नींद में। वही ठीक है, अभी मत आया करो, चली जाओ। अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अब सपना में भी डराओगी मुझे? तुम मेरे सपना में कितनी हॉट हो, कितनी क्यूट हो, और मेरे साथ जो करते हो वो तो रियल लाइफ में नहीं करोगी ना, तो मैं सपना में ही काम चला लूँगी। तो अभी तुम ऐसे चली जाओ, मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। चली जाओ। तो सपनों में मेरे साथ क्या क्या करता है मुझे तो पता नहीं, और मैं पता करना भी नहीं चाहती हूँ। अगर मैं तुझ पर टूट पड़ी ना तो तू मेरी भार को संभाल पाएगी क्या? मिस्टर जून जंकुक, मैं किसी चीज़ की भार संभाल पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन तुम्हें तो जरूर संभाल लूँगी। ये एक सपना था या सच? इस सपना नहीं था, ये तो सच था। हाँ, मेरा हार्ट बीट अभी भी इतनी तेज क्यों चल रही है? अरे साले, इस कमरे से क्या कर रहा था? अरे यार, गाली मत दे। क्या मैं तुझे गाली कहाँ दे रही हूँ? तू तो मेरा साला है, तो साला कहूँगी तो क्या कहूँगी? मुझे फोन करके बुलाया क्यों, बता? चल मेरे कमरे में बात करती हूँ। तू मुझे जहर लेकर दे, मैं खाकर मर जाना चाहती हूँ।
तेरे दिमाग की तार शायद कट चुका है, डॉक्टर के पास जाना है, चल मेरे साथ। और तू ऐसा बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं और नहीं जी सकता। हुआ क्या है तुम पहले बता। प्यार जो करता है मेरे साथ, मैं उससे दूर नहीं रह पाती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ। कैसे? साला हरामी कहीं का, इसीलिए रात को फोन करके मुझे इतना परेशान किया और अभी आया हूँ तो मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी मुच्ची बीवी के पास जाना है। बहन है वो मेरी, बीवी है वो मेरी। आज मेरी मुच्ची बीवी इतनी हॉट क्यों दिखाई दे रही है? तुम्हारी इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई और तुम हॉट बॉट कहने लगती हो। यार मैं तो आ गई ना, अब टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगी। मामूनी जल्दी करिए ना, लेट हो जाऊंगी ना मैं। वो तीनों अभी तक नीचे ही नहीं आया और तू जल्दी कर रहा है। वो तीनों लेट हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं लेट होना चाहती। पागल लड़की दे रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर। उसके बाद वो चारों एक साथ घूमने बाहर चला जाता है, लेकिन शुगा और जिमिना टेकुक को छोड़ के वो दोनों अलग घूमने लगता है और टेकुक अलग। अभी जंकुक क्या करेगी? टेकुक तो अकेला नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए उसके साथ ही घूमने लगता है। लेकिन जंकुक को बहुत परेशान करता है, लेकिन जंकुक बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है। क्यों गुस्सा होगा? प्यार करने वाला जितना भी परेशान क्यों ना करे, उसको अच्छा ही तो लगेगा, है ना। लेकिन शुगा फोन करके कुकी को कहता है कि हम दोनों तो घर चले जाएंगे, तुम दोनों अलग से चली जाना। ये सब कुछ शुगा और जिमिना का प्लान था, इन दोनों को अकेला छोड़ने का। अब कुकी क्या करेगी? टेक को लेकर और कार को लेकर फिर घर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते पे उन दोनों की जो कार था उसकी पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर क्या हुआ? कार क्यों रोक दिया तुमने? तुम ठीक से कार भी नहीं चला पाती हो। तू चुप कर, मेरा दिमाग तो खा ही लिया, अब मत खा। मैं देखता हूँ कार को क्या हुआ। उसके बाद जंकुक कार को चेक करने लगता है, लेकिन कार तो खराब हो चुका था। अब क्या करेगी? अब जहाँ पे दोनों हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल। अब यार कुछ नहीं होगा, हम दोनों को कार में रहना पड़ेगा सुबह तक। क्या तुम कुछ भी नहीं कर पाती हो? एक कार को ठीक नहीं कर पाया। मुझे सुबह कॉलेज जाना है और बबून के साथ। ऐसे मत गुरु, मैं तो सिर्फ कहना चाहती थी कि तुम क्या कर रही हो? देखो जंकुक, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। क्यों? तुम तो चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा मत करो। बट अभी जो भी होगा उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, सब गलती तुम्हारा है। महफूज तू महसूस कर, तेरे पास हूँ मैं सदा। तुझसे नहीं हो सकता मैं पल भर भी अब जुदा। जंकुक क्या कर रही हो? अभी तो मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने कहा था ना मैं तुम पर भारी पड़ जाऊंगी। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to the fact that they get all my raps from the facts and they scat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they twins, I can tell they. सच तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ बहुत कुछ हुआ है, तुम बहुत बुरे हो। कोई ऐसा करता है क्या? मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैंने कहा था तुम्हें रुकने के लिए, लेकिन तुमने रोका नहीं। मैं तो रुकना चाहती थी, तूने तो फिर से शुरू कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक आदमी हूँ, अगर एक लड़की मुझे बहलाएगी तो मैं क्या रोक सकती हूँ खुद को? नहीं ना। तो अभी ऐसी हालत है, शादी के बाद तो क्या करेगी?
बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हाँ, रुको मैं ढूंढती हूँ। मेरी कार में कोई पिंक कलर मिलता है तो उसके बाद तुम सो जाना, ठीक है? तूने कब उठ गया और मुझे क्यों नहीं उठाया? मैंने तो सोया ही नहीं, तुम्हें देख रहा था। इतनी खूबसूरत रात और तुम मेरे पास हो और मैं कैसे सो सकता हूँ? और दोबारा ये मौका मिले या ना मिले क्या पता, इसीलिए गवाने नहीं दिया। पागल लड़की, मैं घर जाके सबको कह दूंगी और तेरा हाथ पकड़ा ना कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है चलो, हमको अभी घर जाना चाहिए क्योंकि जिन मतलब मामूनी ने फोन किया था। तू ऐसे हकला क्यों रही है? अभी भी तुझे दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ क्या कर सकती हूँ, क्योंकि कार तो अब घर नहीं जाएगी। अभी आने की टाइम हुआ है। कल सुबह घर से बाहर निकला और आज सुबह घर आया। त्यांग, ऊपर जा। जी मामूनी। अभी उधर क्या दिख रहा है? मेरी तरफ देख। मैंने त्यांग के लिए एक लड़का ढूंढ के रखा है, वो शाम को आएगी। और मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ के रखी हूँ, बहुत सुंदर है। आज शाम को तू उससे मिलने के लिए जाएगी। अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो तुम उस दोनों के ऊपर दबाव डाल रही हो जी। तुम चुप करो आरएम जी। ठीक है, मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ और क्या करूँ। मॉम, अपने त्यांग को पूछा क्या ते इस शादी के लिए हाँ कर दिया? हाँ बिल्कुल, 1 महीना पहले मैंने त्यांग को कहा था। और ते और वो लड़का तो एक साथ में बात भी किया था। उन दोनों एक दूसरे से पसंद भी करता है। अभी तुम कमरे में जाओ जल्दी से, 5 मिनट में फ्रेश होके नीचे आओगी वरना मैं ऊपर चला जाऊंगा, मैं कह रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक तो मीना मुझे ऐसे घूर रहा है क्यों? मैं इसका के निकल लूंगी। मुझे लड़की पसंद है और मेरे घर वाले को भी पसंद है। हमने तो पहले देखा था, तो अभी शादी की बात की जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप किसे कब मिला था? नहीं, मैंने तो त्यांग को फोटो क्योंकि बाहर जाओ। मैंने तुम्हें क्या कहा था? भूल गई हो क्या तुम? जाओ अभी कभी। देखिए, अब जो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, अब भी जाओ। मैं भाग जाऊंगी लेकिन वो कमीने से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा। तेरी इतनी हिम्मत, तू इतने दिन मेरे साथ खेल रहा था और तूने मेरे साथ जो कल रात किया था वो सब क्या? सब कुछ झूठ था। तुझे अगर किसी और से प्यार ही करना था तो तू मेरे पीछे हाथ धोके तू बड़ा था क्या? मेरे सालू चाहिए था तुझे, सिर्फ तुझे तेरे शरीर की चाहिए मिटाना था, है ना? अगर तूने खेल खेला तो खत्म नहीं करूँ ये खेल को। जंगकुक त्यांग को बिस्तर पे फेंक देता है। उसके बाद लाइट ऑफ करके त्यांग के ऊपर भी जंगकुक कूद जाता है। जंगकुक त्यांग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। त्यांग चिल्लाने लगता है तो जंगकुक त्यांग के मुंह को दबा लेता है, इसीलिए त्यांग और साउंड नहीं कर पा रहा था। रात के 3 बजे तक जंगकुक त्यांग को बहुत टॉर्चर करने के बाद तो छोड़ देता है, लेकिन इसमें कसूर किसका है अभी पता चल जाएगी तुम लोगों को। जंगकुक को पिंक कलर तो मिल गया था, इसलिए त्यांग को दे दिया और त्यांग की सर दबाते दबाते जंगकुक की पहले से हो जाता है। त्यांग की आंख तो लगने वाला था, उसी टाइम जंगकुक की फोन बजने लगता है और त्यांग उठा लेता है तो उसमें जिन बात कर रहा था त्यांग के साथ। जिन त्यांग को बहुत बुरी तरह से डरने लगता था कि रात हो चुकी है, अभी तक घर क्यों नहीं आई है। इसके बाद त्यांग कहते इसकी कार खराब हो गई। एक
बात सुन के जिन बहुत टेंशन करने लगता है। उसके बाद जिन कहता है देखो कि मुझे पता है तुम कुकी को पसंद करती हो और कुकी भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी मतलब समझ में सबके सामने इंसल्ट हो जाए, क्योंकि सबको पता है तुम दोनों भाई और बहन हो। अगर तुम दोनों ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम कहीं भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ बेटा, जंगकुक से दूर रहो और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। त्यांग को तो बहुत बुरा किया, बहुत ही बुरा लग रहा था ये बात सुन के। और त्यांग करते भी हुआ क्या, उसके तो मॉम डैड नहीं था बचपन से। जब से होश संभाला तब से तो वो जिन और आर्यन को मॉम डैड कहने लगता था, और जंगकुक को तो पहले भाई भी कहा था। लेकिन जब से त्यांग क्या होता है वो जाना, तब से वो जंगकुक को प्यार करने लगा। और त्यांग को पता भी चल गया था कि वो इस घर की बेटी नहीं है, उसको तो गोद लिया था और उसकी मॉम डैड तो बचपन पे मर गया था। और धीरे धीरे त्यांग जंगकुक के ऊपर पूरी तरह से जंगकुक के प्यार में पिघलने लगता है। जिन जो बात कहा था वो सब कुछ सिर्फ त्यांग और जिन को पता था, घर में और किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए जंगकुक बहुत गुस्सा हो गया था और त्यांग के ऊपर इतना टॉर्चर करने लगा। जंगकुक उठो, कुकी प्लीज उठो, अपने कमरे में जाओ। अगर कोई देख लेगा हम दोनों को एक साथ में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उठो। तू अभी भी शादी करना चाहता है? तू मुझे प्यार नहीं करता? हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ और चौकजी मुझे पसंद भी है। तो तुझे मैं जंगकुक गुस्से में त्यांग को अपने से दूर करता है। तू अपना गंदी मुंह लेके मेरे सामने मत आना और मुझसे मुंह तो मत ही लगाना। मैं इन्हें सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं कितनी गिरी हुई लड़की के साथ ये सब किया। मुझे अब खुद पर घिन आ रही है। ये तो लास्ट बार था ना, और दोबारा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम तो मुझे देख नहीं पाओगे। जंगकुक खूब रेगी, तेरे रूम थे मेरी आशा। मैंने जो सोचा मैं वही करूँगी। हाँ, मैं तो तुम्हारे बिना जी ना पाऊँगी और ना किसी को अपना बना पाऊँगी, तो जी के क्या फ़ायदा। और तुम्हारी खुशी में भी मेरी खुशी। जंगकुक, मैंने तुझे इस लड़की के साथ बात करने के लिए कहा था, तूने तो वो लड़की के साथ बात किया ही नहीं। क्या कह रही है मॉम? मैं तो उससे मिलकर आई हूँ। नहीं, तू किसी और से मिलकर आई है। वो लड़की मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। तो आज उस लड़के से मिलने के लिए जाएगी। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, बार बार नहीं कहूँगी। और तेरी गर्दन पर किसकी निशान है वो? पूरा रात किसके साथ था? बता मुझे, किस लड़की के साथ था? जंगकुक बताएगी मुझे। मॉम, आप जैसा कर रही है वैसा ही सब कुछ चल रहा है, और जिससे आप शादी करना बोल रही है ना, मैं उस लड़की से शादी करूँगी। आप खुश? और मैं क्या करती हूँ ना करती हूँ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम शादी कर रही हो, लेकिन तुम्हें आइडिया भी है मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बात सुन के कि तुम शादी कर रही हो। कम से कम मुझे तो एक चांस देती। इस दिन मेरी शादी है, आ जाना। तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा मेरी शादी में आके। बेहतर फील होगा और मैं कभी कॉलेज नहीं आऊँगी और शादी में मुलाकात होगी। हाय जंगकुक, मैं हूँ तुम्हारी फियांसे। वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा तुम सुंदर हो। हम दोनों को तो बहुत सुंदर लगेगी एक साथ में। हाँ, मैं तो तुम्हें शादी करूँगी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुम और किसी की तरह मुझे इस्तेमाल करके छोड़ तो नहीं दोगी ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना है। शायद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया, इसीलिए तुम ये सब कुछ बात कर रही हो, है ना? नहीं, मुझे हंसा मत। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं था कोई लड़की बहुत सुंदर सी, लेकिन अंदर से बिल्कुल चुड़ैल की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया और उसके बाद फेंक दिया। त्यांग वहाँ से भाग के अपने कमरे में चला जाता है। अगर प्यार ही नहीं करता है तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसे क्यों भागा तूने? शुगा, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं।
क्या करूँ मुझे मॉम के साथ अभी बात करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ। तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं पाऊंगी और तुम किसी और के सामने मुझे इतना बुरा भला कहा, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन तुम उससे शादी करोगी, उसके साथ रहोगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं क्या करूंगी? आखिर मैं मेरे बिना जी नहीं पाएगी। तो उस लड़के से शादी क्यों कर रहा है? मुझसे क्यों नहीं शादी कर रहा है तू? क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरे भाई हो, सबको ये पता है तुम मेरे भाई हो, लेकिन मैं तेरी कौन सा भाई हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मेरे भाई हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला रहना है। तो सिर्फ मेरा त्याग को जब होश आता है वो जंकुक को अपने से दूर करता है और गुस्से में घुटने लगता है। तुम अभी क्या कर रही थी? तुम्हारे साथ किसी और की शादी होने वाली है और तुम मेरे साथ गुस्से में तुम चली जाओ कमरे से। मुझे जी के साथ बात करना है। बिल्ला तूने कुछ कहा क्यों नहीं? मैं जाके मॉम के बात करूँ क्या? बात करने से कोई फायदा नहीं है जिमीना, क्योंकि वो दोनों चाहता ही नहीं है एक दूसरे को। और अगर वो दोनों चाहते थे तो कोशिश तो जरूर करते हैं ना। अब बाकी तुम किस्मत के ऊपर छोड़ दो। अभी त्याग की शादी के दिन आए गए। त्याग को बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसा मानो कोई परी आसमान से जमीन पे चली आई है। लेकिन त्याग के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आसमान से परी है ना, वो नीचे चली आई है। लेकिन एक परी तो किसी और की है, मेरा हाथ नहीं है इस परी को मैं देखूं, टच करूं, फील करूं। ये सब कुछ तो कोई और करेगा। आखिर बार मुझे हाथ करोगे? सच त्याग, तुम बहुत सुंदर हो। तुम तो कहा था तुम्हारी शादी में आके मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं तो रो रही हूँ त्याग। मुझे ऐसे जब भी त्याग के हाथों में रिंग पहनने की कोशिश करता है, त्याग जमीन पे गिर जाता है तो जेहोब त्याग को पकड़ लेता है। त्याग क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन जंकुक भागते आता है। देखिए मुझसे खून निकल रहा था। मैंने कहा था पहले ही सुबह मॉम से बात करें, लेकिन तूने तो ये सब कुछ किया हुआ। कुछ क्या हुआ बेटा? ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। मुझे तेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जंकुक, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ऐदा नहीं सोने प्यार चलता करदा ए गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा। ऐदा नहीं सोने प्यार चलदा, कहना चाहवां दिल वाली मैं, दिल दी दिला च रह जवे हो नित दी नाराजगी तेरी। जंकुक, तेरे को छोड़, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जंकुक मेरी बात सुन, तू तेरे को छोड़ दे, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। भैया प्लीज़ भैया तेरे को छोड़ दो, वरना हम तेरे को बचा नहीं पाएंगे। भैया तेरे को छोड़ दो भैया। नहीं, मेरा तेरे को कुछ भी नहीं हुआ, वो तो सो रहा है ना। तो तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रही हो? और मुझे तेरे को बेटा, ते सो नहीं रहा है, ते मर जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी बेटा। उसको छोड़, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। छोड़ दे बेटा। जंकुक किसी भी हालत में छोड़ नहीं रहा था तेरे को, अपने सीने से लगा के रखा था और त्याग के खून से जंकुक के कपड़े लाल हो चुका था। जंकुक बेटा, मैंने जो गलती किया ना, तो उससे भी ज़्यादा गलती करने जा रहा है। छोड़ दे त्याग को। उसके बाद जंकुक से त्याग को अलग करके हॉस्पिटल लेकर जाता है और जंकुक त्याग की कार के पीछे भागने लगता है। जंकुक भाग रहा था और उसी टाइम जंकुक को एक कार आके धक्का मारने वाला था और जेहोब आके बचा लेता है। ऐसे कौन रास्ते पे भागता है? अगर तुम त्याग को इतना प्यार करते हो तो शादी क्यों होने दे रहा था?
और त्यानु अगर तुमसे इतना प्यार करता है तो वो शादी क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्द से चलो हम हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद जंकुक जिन के पास जाता है और जिन की गोद में सर रख के रोने लगता है। बेटा मुझे माफ कर दे, सब गलती मेरी। अगर मैं त्यान को मना नहीं करती तो उससे दूर नहीं करती तो ये सब कुछ नहीं होता। बेटा मैं डर गई थी कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, समझ क्या कहेंगे एक भाई और बहन की। जंकुक को बहुत गुस्सा आता है, वो उठ के बैठ जाता है। मॉम आप सब लोगों की वजह से मेरे टैंक को मार दिया आपने। अब ये दुनियादारी मेरे टैंक को मेरे पास लेकर आएगी क्या मॉम? आपने ऐसा कैसे कर सकते हैं? माफ़ कर दे मुझे बेटा, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, सोचूंगी भी नहीं ऐसा। घर वाले सब जिनके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। आपके पेशेंट अभी खतरे से बाहर है और 2 घंटे बाद होश भी आ जाएगी। मिलना है तो सिर्फ एक को। जंकुक किसी को अंदर नहीं जाने देता है। वो अकेला जाके त्यान के पास बैठ के त्यान को देखने लगता है। 2 घंटे बाद त्यान के होश भी आ जाता है। होश आने के बाद त्यान इधर उधर देखने लगता है। वो कहाँ पे है? क्या देख रहा है तू? तू अभी कहाँ पे है? ये देख रहा है ना? तू तो मुझे मार ही दिया था त्यान, तूने ऐसा क्यों किया? तू मुझे छोड़ के चला जाने की कोशिश कर रहा था। मैं क्या करती? मैं क्या करूँगी? मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी और न किसी के साथ जी पाऊँगी, इसीलिए मरने की कोशिश किया था। पागल लड़की, अगर दोबारा ऐसा सोचा भी ना, मैं तुझे मार डालूँगी। तू क्या मरेगी? सचमुच तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई कर ही नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगी, हमेशा। तुम भी लाइन पे था क्या? कोई फायदा नहीं है, यहाँ से कट जाओ बेटा, क्योंकि टिकट के बिना कोई स्टोरी देखेगा भी नहीं। 1 हफ्ते बाद त्यान को छोड़ देता है और त्यान हॉस्पिटल से घर पहुँच जाता है और 2 महीने के बाद